इजरायली फौज के अल्टीमेटम की मियाद कल सुबह खत्म हो रही है, तो सबके मन में सवाल एक ही है, क्या गाजा पर इजरायली सेना सबसे बड़ी चढ़ाई करने वाली है? लेकिन पुतिन तो कुछ और ही कह रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर गाजा में इजरायल फोर्सेस ग्राउंड से कूच करती हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो सकती है, वो ट्रैप में फंस सकते हैं। तो क्या हमास भी यही चाहता है? खौफ, दहशत है, डर है, भयंकर है। गाजा के शहरों, गाजा के गांव, गाजा की गलियों में खौफ का बसेरा है। ना जाने कब, कहां और किस दिशा से मिसाइल पर मौत सवार होकर आ जाए, कोई नहीं जानता है। जैसे जैसे इजरायली फौज की गाजा में घुसने की घड़ी करीब आ रही है, डर और बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी को खाली कर दें। 24 घंटे में गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वहां से हट जाएं। मगर हमास का फरमान है कि गाजा के लोग कहीं न जाएं, जो जहां है वहीं डटा रहे। अब सवाल है, क्या हमास खुद चाहता है कि इजरायली फौज गाजा में दाखिल हो? इसके पीछे क्या हमास की इजराइल के खिलाफ कोई रणनीति है? क्या गाजा में दाखिल होना इजराइल के लिए मुसीबत बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए गाजा को विस्तार से समझना होगा। पहले यही करते हैं। इजराइल के पश्चिमी कोने पर जमीन का जो छोटा सा टुकड़ा नजर आता है, इसे ही गाजा पट्टी कहते हैं। लंबाई करीब 42 किलोमीटर, चौड़ाई 8.5 किलोमीटर के बराबर। इस छोटी सी जगह पर 21 लाख लोग रहते हैं, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे घनी बस्ती कहा जाता है, जिसकी एक तरफ समंदर है तो दूसरी ओर इजराइल की लगाई हुई बाढ़। और इसी जगह से हमास की हुकूमत चलती है। गाजा में इजराइल हफ्ते भर से बारूद बरसा रहा है। गाजा सिटी इमारतों के कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब इजराइल के टैंक और 3 लाख से ज्यादा फौज गाजा के बॉर्डर पर तैनात है। ऑर्डर मिलते ही गाजा की घनी बस्ती में कूच कर देगी। इजराइल जानता है कि हमास को सिर्फ हवाई हमलों से खत्म नहीं किया जा सकता। हमास के सर्वनाश के लिए गाजा में घुसना ही होगा। लेकिन क्या गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह भी है। गाजा बेहद घनी आबादी वाला इलाका है। इजराइल के हमले का करारा जवाब मिल सकता है। गाजा में हमास ने सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है। अगर इजरायली सैनिक गाजा में घुसते हैं तो उनका सामना हमास के उन लड़ाकों से होगा जो गाजा की गली गली को जानते हैं। इतना ही नहीं, गाजा के इजरायली फौज में घुसने के बाद हिजबुल्लाह भी जंग में कूद सकता है, क्योंकि 1985 से साल 2000 तक लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज के खिलाफ इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। हिजबुल्लाह के पास हमास से बेहतर हथियार है, ऐसे में जंग और भीषण होने की पूरी आशंका है। अब इस सवाल के 3 जवाब हो सकते हैं। पहला ये कि हमास बंधकों की हत्या कर सकता है, दूसरा बंधकों को मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और तीसरा ये कि बंधकों के बदले अपने आतंकियों को रिहा करवा सकता है। इजराइल के सामने एक और बड़ी मुश्किल है। हमास ने 150 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है। इजरायली सेना के गाजा में घुसने पर इन बंधकों का क्या होगा? 2011 में हमास ऐसा कर भी चुका है, जब एक इजरायली बंधक सैनिक के बदले अपने 1000 से ज्यादा समर्थकों को रिहा करवाया था। लेकिन इस बार इजराइल हमास के किसी झांसे में नहीं आने वाला, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट हमास के ठिकानों पर गूंजी, जहां इजरायली फौज के कमांडोज ने इतनी तेजी से धावा बोला कि हमास के आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। दावा है कि इस ऑपरेशन में 60 आतंकी मार गिराए गए, 26 को गिरफ्तार किया, और सबसे बड़ी बात ये कि 250 बंधकों को छुड़ा लेने की बात भी कही गई। आने वाले दिनों में गाजा में ऐसा ही मंजर नजर आ सकता है। यही वजह है कि गाजा से लोग पलायन कर रहे हैं। ज्यादातर यूएन के रिफ्यूजी कैंपों में शरण ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया मान चुकी है, इस बार इजराइल हमास के सर्वनाश तक रुकने वाला नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।